अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखने जाने वाले हैं हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं का पहला टेस्ट, जो ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम कसौटी क्रमांक 1 है, जो दिन 8 पर है। आज हम विषय हिंदी संयुक्त अंक 10 प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियाँ कीजिए। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा परिच्छेद दिया गया है, पैसेज दिया गया है हमें, इस पर कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, यह हमें हल करना है। पहला परिच्छेद है, जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बलिष्ठे भर के आदमी भी होते हैं, उनके दाढ़ी मूछ आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। देखो, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, बलिष्ठों पर दिया गया है। बलिष्ठे एक छोटे कद के लोगों की एक जमात होती है, तो इनके ऊपर हमें एक पैसेज दिया गया है और उस पर कुछ सवाल जवाब हमें हल करने के लिए दिए गए। सवाल नंबर 1 है, संजाल पूर्ण करो। यहाँ पर हमें जो पहला सवाल है उसमें दिया गया है कि बलिष्ठों की विशेषताएं क्या है। हमें 4 विशेषताएं बलिष्ठों की लिखना है। पहली विशेषता है वो छोटे छोटे कद के होते हैं। 2 नंबर पे हम लिखेंगे उनको दाढ़ी मूछें भी होती है। और 3 नंबर की जो विशेषताएं हम लिखेंगे उनमें है वे हम लोगों को सताते नहीं हैं और न ही किसी को वो तकलीफ़ देते हैं। 4 नंबर पे हम लिखेंगे कि यह सब बहुत ही अधिक अच्छे होते हैं। सवाल नंबर हमें अब 2 दिया गया है, परिच्छेद में से कोई 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। देखो, शब्द युग्म ऐसे 2 शब्द जो पास पास में हम मायने के अल्फाज में आते हैं, जैसे कि हमें पैसेज में दिया गया है किस किस, जिसमें छोटा सा हाइफन लगा हुआ है 2 शब्दों के बीच में, ऐसे शब्दों को शब्द युग्म भी कहते हैं। दूसरा शब्द है छोटे छोटे। सवाल नंबर 3, मेहनत सफलता की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए। देखो, मेहनत करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत सफलता की कुंजी है, ये जुमला तंत यानी बेहद बहुत ही सही तरीके से यानी ज़िंदगी पर लागू होता है। मैं अब एक छोटा सा जवाब मैंने लिखा है और उम्मीद है कि आपको वो जवाब सही लगे और पसंद आए। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि मेहनत है मर्दा तो मदद है खुदा। हम अगर ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं वह सफलता की ऊंची चोटी पर होते हैं। अगर हमें सफल होना है तो बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होता। परिश्रम ही सफलता के ताले की चाबी है। जब हम सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी होता है। बिना मेहनत के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो इसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी होती है। मेहनत ज़िंदगी की चोटी पर जाने के लिए एक पायत्री होती है। हर पायत्री पर जिस तरह हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, तो मेहनत जिस तरह करते जाएंगे उसी तरह हम हमारी सफलता की चोटी तक पहुँचते जाएंगे। इसलिए ये जुमला हमारे ज़िंदगी में बहुत ही मायने रखता है। मेहनत सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये जुमला
हमें यहाँ पर ये साबित करता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी होती है। अब हमें यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया गया है, जिसमें अ है, सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। देखो, हमें जो सूचना दी गई है ब्रैकेट के अंदर, हमें एक जुमले के बाद हमें एक ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर हमें एक सूचना दी गई कौंस के अंदर। उस सूचना के अनुसार हमें जुमला बनाना है। देखो, पहला जुमला हमें दिया गया है, हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। यहाँ पर हमें काल पहचानने के लिए दिया गया है। हमने जो काल दिए गए, काल में हमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल तो हमें पता ही है। साथ ही साथ 3 कालों के 3 घटक भी आते हैं, जैसे पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो इनमें से हमें यहाँ पर जो हम अल्मोड़ा पहुँच रहे थे, ये जो काल है, इसका काल हमें पहचानने के लिए दिया गया है। तो ये जो जुमला है बच्चों, ये जुमला अपूर्ण भूतकाल का है, यानी क्रिया भूतकाल में हो रही है, पर वह कैसी है? अपूर्ण है। हम अल्मोड़ा पहुँच रहे थे, इसलिए यह क्रिया अपूर्ण भूतकाल है। 2 नंबर, बात सन 1935 की हो रही है। यह जुमला हमें अपूर्ण भूतकाल में लिखना है। अपूर्ण भूतकाल में लिखते वक्त रहा, रही, रहे थे, ये हमें हिंट के लिए दिया गया है। मैंने आपको समझाया भी है। और यहाँ पर भी देखो, जुमले में अपूर्ण भूतकाल जब लिखना है तो आखिरी में जो क्रियापद आता है वहाँ पर रहा, रही, रहे थे ये लगाया जाता है। बात सन 1935 की हो रही है, ये जुमला अपूर्ण भूतकाल में इस तरीके से आएगा, बात सन 1935 की हो रही थी, यानी क्रिया भूतकाल में जारी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आगे का सवाल हमें जो दिया गया है वह है, आ निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें 2 अव्यय दिए गए हैं जिन्हें हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला अव्यय है आज। ऐसा जुमला बनाना है जिसमें आज यह शब्द इस्तेमाल हुआ हो। जैसे कि आज बाज़ार बंद है, इसमें आज बाज़ार बंद है, आज का इस्तेमाल हुआ है ना। देखो, 2 नंबर का जुमला है और। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अव्यय दिया गया है वो पहले में आए, बीच में आए या आखिरी में आए। आखिरी में तो क्रियापद ही होता है, पर बीच में भी अगर जुमले में अव्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और को इस्तेमाल करते वक्त हम देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। चारों ओर खुशहाली छाई है, यहाँ पर और जो है ये बीच में इस्तेमाल हुआ है। आप सबको उम्मीद है समझ में आया होगा। और आप लोग ये हमने जो क्वेश्चन पेपर आज हल किया है आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आ चुका होगा। और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से अच्छी तरीके से हल करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स आप इसमें मिलाएंगे। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।